हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 26 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने किस झील पर एक तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग एटीएम खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ओपन्ड अ फ्लोटिंग एटीएम ऑन डल लेक। आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डल लेक है, तो यहाँ पर एक हाउस बोट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया है ताकि जो लोकल्स हैं और जो टूरिस्ट हैं वो आसानी से पैसा निकाल सकें। और इस एटीएम को इनॉग्रेट किया है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो डल लेक है इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर इस नाम से भी जाना जाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिनों के अभियान का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीर, आपूर्ति, सुजलाम या फिर सुफलाम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सुजलाम इज द 100 डेज कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजलाम नाम से 100 डेज कैंपेन लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस बनाए जा सकें। ओपन डेफिकेशन बोलते हैं खुले में शौच करना, तो इसको बोलते हैं ओपन डेफिकेशन। और ओपन डेफिकेशन फ्री कहते हैं इस तरह की प्रैक्टिस को जो है बिल्कुल बंद कर देना। कोई भी किसी भी विलेज में इस तरह की प्रैक्टिस ना की जाए, सभी में जो है टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए जाएं, तो उसको बोलते हैं फिर ओपन डेफिकेशन फ्री। तो यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको अच्छे से फिर तैयार किया जाता है। आपको जानना चाहिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये किस वर्ष क्रिएट की गई थी, तो आपको जानना चाहिए मई 2019 में इसको क्रिएट किया गया था। दो मिनिस्ट्रीज़ को यहाँ पर मर्ज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करके बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अभय कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसका हाल ही में निर्माण किया गया है। तो इसमें जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं अभय कुमार सिंह। और ये जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसका चार्ज है अमित शाह के पास, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। भारत चुनाव आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो श्रीकांत टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, आपको जानना चाहिए। साथ ही अगर हम जाने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन की, तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप जानते हैं सुशील चंद्र हैं। साथ ही जो इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये राजीव कुमार हैं और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सैली सिंह is the Indian athlete who won the silver medal in the women's long jump at the under 20 World Athletics Championship। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शैली सिंह जो कि भारत की हैं और झांसी से आती हैं, तो इन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है। जो ये अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है केन्या की राजधानी नैरोबी में यहाँ पर। इस इवेंट में आपको जानना चाहिए अमित खत्री, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 10 किलोमीटर रेस वॉक में। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो तेग चंद विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स। तो टोक्यो पैरालंपिक्स होने वाले हैं, तो इसमें
जो शॉर्ट पुटर हैं माफ़ कीजिएगा, यानी कि जो सॉरी शॉर्ट पुटर यानी कि जो भाला फेंकते हैं, माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट पुटर यानी कि जो गोला फेंक होता है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट पुट। तो इसके प्लेयर हैं ये तेग चंद। तो ये इंडिया के फ्लैग बीरर रहेंगे, यानी ध्वजवाहक रहेंगे जो पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है इसमें। क्यों? क्योंकि पहले रहने वाले थे मरियप्पन थंगवेलु, पर ये किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, तो इसलिए इनको क्वारंटीन किया हुआ है। तो इसी वजह से जो तेग चंद हैं ये इंडिया के फ्लैग बीरर रहेंगे। आर प्राग्ननंदा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं गोल्फ, चेस, हॉकी या फिर क्रिकेट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर प्रगनंदा बिलोंग्स टू चेस। तो देखिए किस लिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने जो है RTU ओपन ब्लिट्ज चेस टाइटल ये जीता है, जो कि रीगा लातविया में हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो NS विश्वनाथन हेडेड द एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए किस लिए ये न्यूज़ में है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये गठित की थी। तो इसने अब अपनी जो है रिकमेंडेशंस दी हैं और इसने कहा है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको यदि आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो इनका जो डिपॉजिट है उसके हिसाब से आपको 4 टियर स्ट्रक्चर बनाना होगा। और इस कमेटी को हेड किया है RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर NS स्वामीनाथन ने। तो देखिए इस तरह के 4 टियर इन्होंने बताए हैं। पहले टियर में कहा है कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीज़ तक का है उनको पहले टियर में रखा जाए। टियर 2 में जिनका 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक है उनको रखा जाए। थर्ड टियर में जिनका 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ है उनको रखा जाए। और टियर 4 में जिनका 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है उनको रखा जाए। तो ये रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर आयोजित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जैर अल बहर विद कतर। तो देखिए भारतीय नेवी और कतर की जो नेवी है इन दोनों ने कहाँ पर किया है? पर्शियन गल्फ में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल जो भी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज जो होती हैं, तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किस सी में, किस ओशियन में या फिर किस गल्फ में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, कंडक्ट किया गया है। तो आंसर होगा पर्शियन गल्फ में। और ये 2nd एडिशन रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। और भारत की ओर से इसमें INS त्रिकंड इसने पार्टिसिपेट किया। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज रैंक इज 2nd इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ये जो 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है ये कुशमैन एंड वेकफील्ड जो कि रियल इस्टेट में कार्य करती है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें भारत दूसरे पोजीशन पर है, पहले नंबर पर है चाइना। तो इसमें जो है भारत सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बताया गया है दूसरे नंबर पर, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। USA तीसरे नंबर पर, उसके बाद फिर चाइना, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, ये सभी कंट्रीज़ हैं। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोपेनहेगन हैज़ टॉप्ड द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। अब जो ये सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। तो इसने पाया है कि जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन ये वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है और म्यांमार की यंगून सिटी ये वर्ल्ड की लीस्ट सेफ सिटी है। दोनों ही आपको जानने चाहिए। अपना जो न्यू दिल्ली है ये 48th पोजीशन पर है, मुंबई 50th पोजीशन पर है। तो देखिए आप इस तरह से टॉप 10 देख सकते हैं। कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो ये टॉप 5 हो गए। तो देखिए यहाँ पर 60 मेजर अर्बन एरियाज इन्होंने इंक्लूड किए हैं, 76 इंडिकेटर्स और 5 मेन कैटेगरीज। ये डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसका हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये रॉबिन बियो हैं। विश्व संसाधन संस्थान और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग हैव जॉइंटली लॉन्च द फोरम ऑफ
द फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, इन दोनों ने ही मिलकर फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इसको लॉन्च किया है। तो इस फोरम का उद्देश्य ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं इनके लेवल को कम करना, इस बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी इस फोरम में। देश के पहले सार्वजनिक उपक्रम का नाम बताइए जिसने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवा दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इज द फर्स्ट PSU इन द कंट्री which has got all its employees and their family members vaccinated against COVID-19। तो नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो इसके जितने भी कर्मचारी हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और इस तरह से ये पहला PSU बन गया है जिसने इस तरह का कीर्तिमान हासिल किया है। आपको जानना चाहिए नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित एक मिनी रत्न कंपनी है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट विल बी हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 20 से 23 सितंबर के बीच में होगा ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका थीम रहेगा शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। NIOS ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी करके शिक्षार्थियों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो NIOS हैज लॉन्च्ड वर्चुअल ओपन स्कूल टू लर्नर्स बाय पार्टनरिंग विद एड4ऑल एंड माइक्रोसॉफ्ट। NIOS आप सभी जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो इसने माइक्रोसॉफ्ट और एड4ऑल इन दोनों के साथ मिलकर वर्चुअल ओपन स्कूल इसको लॉन्च किया है। वर्चुअल ओपन स्कूल यानी कि ऑनलाइन ओपन स्कूल लॉन्च किया है। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रितु मेनन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य में टीकाकरण भारत कार्यक्रम यानी वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च्ड वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम इन कर्नाटका। तो देखिए जो ये वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम है ये गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेट सेंटर बेंगलुरु इन दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और जो बेंगलुरु में जो राजभवन है, राजभवन मतलब कि जो राज्यपाल का जो भवन होता है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रिसेंटली ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी हिट विच कंट्री? आंसर इज द USA। Kadavur Reserve Forest is located in which state? Answer is Tamil Nadu. What is the capital and currency of Sierra Leone? So capital is Freetown and currency is Sierra Leonean Leone. Sipat Super Thermal Power Station is located in which state? Answer is Chhattisgarh. Which biotechnology company is working on India's first mRNA based COVID-19 vaccine? Answer is Pune based Genova Biopharmaceutical Limited। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लीबिया? हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हॉकेरा रामसर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? Highest altitude cinema theater in the world has been opened in which Indian Union Territory? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही गाइस आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।